मैं आपके सामने एक और क्रांतिकारी परिवार के सदस्य को लेकर आना चाहता हूँ, और वो क्रांतिकारी सदस्य राजगुरु जी के वंश के हैं। राजगुरु जी जिनको 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 तीनों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आपको पता है वो कितना इम्पोर्टेंट दिन था, पूरा देश हिल गया था जब उन्होंने सुबह के अंधेरे अंधेरे में तीनों को फांसी दे दी थी। पर मुझे कहना ये है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं आज, खास तौर पर जितने भी हमारे देश के जितने भी वो हैं, वो जो आज की जनरेशन है, उनको सिर्फ इतना ही मालूम है कि राजगुरु तो हाँ वो तीनों में से थे जिनको फांसी दी गई थी। उसके आगे क्या, क्यों नहीं मालूम आपको? हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश के इतिहास में उन्होंने इसमें पूरे का पूरा अपना सहयोग दिया है। हमारे को छुड़ाने में, हमको देश को आज़ाद करने में उन्होंने अपना सहयोग दिया है। उनके जानों की, प्राणों की आहुति की वजह से हम लोग आज चैन की नींद सोते हैं, जिसके लिए हम अभियान भी लड़ रहा है कि इनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए। तो मैंने उनके वंशज, उनके पौत्र को बुलाया है, सत्यशील कमलाकर राजगुरु जी को। उनके मुख से हम सुनते हैं राजगुरु जी ने क्या क्या कमाल किया था, राजगुरु जी ने कैसे जोश में भरकर वो क्यों इस छोटी सी उम्र में तैयार हो गए थे कि मैं तो मारने को तैयार हूँ। आज जानते हैं। चलिए, अगर आप कहें तो मैं अभी आपको उनसे मिला दूं। तो चलिए मिलते हैं सत्यशील कमलाकर राजगुरु जी से। जय श्री राम सर। जय श्री राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चरण स्पर्श पितामही। अरे कितनी बार चरण स्पर्श करोगे पुत्र, कितने आशीर्वाद चाहोगे? तो भी कम है पितामही। आज अच्छी शक्कर अच्छी होती है, अति शक्कर अच्छी नहीं होती ना, सब बोलते हैं। आप तो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो फिर भी अगेन आयुष्मान भव। आइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है राजगुरु जी के बारे में, लेकर उनके बारे में, और मैं जानना चाहूँगा डिटेल में उनकी कहानी को आपसे। तो आइए बैठ के बात करते हैं। धन्यवाद। क्रांतिकारकों ने अपने बलिदान से ये इस देश को आज़ादी दी है। बिल्कुल। लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आज़ादी हमें बापू जी से मिली। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना। आप मानते हैं इसको? नहीं, ऐसे कैसे मानेंगे? हमारे घर का आदमी ने अगर बलिदान दिया, हाथ भी गया है, इसीलिए मैंने बुलाया है इनको, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं मानता जब मैं कहता हूँ कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। नहीं है साहब, असंख्य क्रांतिकारियों की खून बहे हैं। ये मैंने इनको क्यों बुलाता हूँ इन लोगों को? आपको हॉर्सेस माउथ सुनने की आदत है, या तो आप गूगल से ढूंढते हैं, या आप वो भूल गए उस जमाने में जो किताबें होती है, और किताबें भी जैसे इनका इतिहासकार लिखता है तो अपनी स्वेच्छा। तो इनको इसलिए बुलाया है कि बताइए कि ये गलत है कि सिर्फ गांधी के सत्याग्रह करने से हमें देश नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ये क्रांतिकारकों ने अपने प्राण की बाजी लगाई, अपना बलिदान दिया, इसीलिए ये सब हमको आज़ादी मिल गई। इंग्रज लोग भागकर चले गए यहाँ से। तो इनका योगदान नकारा जा रहा है। लेकिन इनका योगदान नकारा जा रहा है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि अपना ये सब उग्रवादी लोग हैं, ये इनकी सोच उग्रवादी है। उग्रवाद किसकी तरफ? उग्रवादी आपके दुश्मन की तरफ ना? हाँ, ब्रिटिश की तरफ। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप, ये गोपाल सिंह लड़ता है, दीपक लड़ता है, आप लड़ते हो, और मैं लड़ता हूँ, और हमको हमारा दुश्मन एक है। मैं अपने हिसाब से उसको डील करता हूँ, ये अपने हिसाब से करते हैं, ये आप हिसाब से। तो मेरे को तो बोले आइए साहब हमारे साथ आइए। तो क्या सरकार को क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आया आज तक ये। हम लोग मिस्ट्री है बहुत बड़ी। अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि जब ये सैंडर्स का कांड हुआ, उसके बाद राजगुरु जी घर आए थे। एक्चुअली हमारा फैमिली एकदम मिडिल क्लास, ऐसा मराठी नहीं, ऐसा नहीं था। ओके। और तभी जब राजगुरु घर पे आए, घर में आके उन्होंने अपने माँ को, अपने बड़े भाई को सब बताया कि मैंने किया है, कि ये सब ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा सब किया है, और मैं अभी देश के लिए बलिदान देने वाला हूँ। आप मेरी मतलब मैं पकड़ा गया तो आप मेरे लिए रोना मत। मेरे लिए रोना मत, मैं देश के लिए बलिदान देने वाला हूँ।
तभी राजगुरु जी की माँ को उनके हाथ में रिवॉल्वर दिखा। माँ के हाथ में, ये राजगुरु के हाथ में रिवॉल्वर दिखा। रिवॉल्वर, तो माँ बोली कि तू ये ऐसा क्यों कर रहा है? तभी राजगुरु ने माँ को बोला कि हमारे सब भगवान के हाथों में शस्त्र है। क्या बात है, शस्त्र वाली बात। ऐसा हमारा कोई भगवान नहीं है कि जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। किसी के पास ये। तो जब भी शत्रु चाल करके आता है और शस्त्र से हमें घायल कर देता है या वार कर देता है, तो हमें भी सशस्त्र करना। ये बात आशीलता राजे जी ने भी यही बात कही कि वीर सावरकर जी इसके फेवर में थे कि सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए। देयर शुड बी, वो भी वो इनसे भी मिले थे, तो ये बात इनके दिमाग में वही है कि ये नहीं कि यहाँ गाल में गाल मार दिया, अच्छा मार दिया इधर मार दो ना, वो नहीं। अब ये चीजें मुझे धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही है। आप ये बोलते कि ये भी सशस्त्र क्रांति में बिलीव करते थे और मदर को क्या जवाब दिया? मदर फिर कन्विंस हो गई? कन्विंस होना ही था उनको। तो लगा लड़का अपनी जोश में अपना बड़ा भाई मतलब मेरे दादाजी तो जो थे उनके साथ, तो राजगुरु जी ने मुझको प्योरली कहा था कि एक लड़का तेरे लिए, एक लड़का मातृभूमि के लिए। क्या बात है। तो इसीलिए मैं मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूँ।